हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त फिर संकल्प पॉइंट चैनल पे एक नए वीडियो के साथ आज अपन डिस्कस करेंगे नाव एवं धारा से संबंधित टॉपिक का। देखो इसमें फर्स्ट है अनुप्रवा चाल। अनुप्रवा चाल या अनुकूल चाल। अनुप्रवा चाल किसको कहते हैं? जैसे कोई नदी है, मान लीजिए ये नदी है, इसमें धारा इधर बह के जा रही है, जिधर नाव जाती है ना उधर ही यदि धारा बह रही है, यानी नाव और धारा एक ही दिशा में जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि नाव की स्पीड तेज हो जाएगी, क्योंकि धारा भी उसमें जुड़ जाती है। क्योंकि जैसे मान लो कि 4 किलोमीटर धारा की रफ्तार है, एक नाव मान लो कितने भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है। अब ये मान लो इधर धारा जा रही है, इधर ही नाव जा रही है, तो ये दोनों जुड़ जाएगी। नाव की चाल क्या हो जाएगी? 10+4 कितनी हो जाएगी? 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और यदि यही विपरीत हो, जैसे इधर 10 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव जा रही है और धारा विपरीत चल रही है 4 किलोमीटर, तो 10 से ये काटेगी ना इसकी रफ्तार को, तो 10 से 4 घट जाएगी, कितनी हो जाएगी यदि प्रति, वो तो 6 किलोमीटर प्रति पर्व। देखो अनुप्रवा चाल, अनु का अर्थ होता है साथ। अनु देखो, प्रवाह यानी धारा होता है, प्रवाह का अर्थ, अनु यानी साथ। तो यानी धारा नाव के साथ चलती है, यानी जिस साइड नाव चलती है उसी साइड धारा का प्रवाह होता है, उसे कहते हैं अनुप्रवा चाल। इसको अनुप्रवा भी बोल देते हैं, इसको अनुकूल चाल भी बोल देते हैं, और कई जगह इसकी धारा के साथ या धारा की दिशा में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में नाम आ जाए तो कौन सी चाल होगी, या धारा के साथ तो कौन सी चाल हो जाएगी? अनुपूर्वा चाल या अनुकूल चाल। तो ये कितनी हो जाएगी? इसका मान लो अपन सूत्र रखते हैं, अब आपको बता ही दिया सूत्र क्या है। नाव की चाल, नाव की चाल प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगी? धारा की चाल। यानी दोनों जुड़ जाती है, नाव और धारा की चाल। और ये जुड़ती क्यों है ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि जिस साइड नाव जाएगी उसी साइड धारा जाएगी, तो स्पीड नाव की ऑटोमेटिक तेज होगी, तो नाव और धारा दोनों जुड़ जाएगी, तो इसे तो अनुप्रवा चाल कहते हैं। प्रति, दूसरा पॉइंट देखिएगा, प्रतिप्रवा चाल। प्रति यानी होता है विलोम, विलोम यानी विपरीत, प्रतिकूल, इसको प्रतिप्रवा बोल देते हैं, प्रतिकूल बोल देते हैं। एक इसका नाम धारा के विपरीत दिशा में भी आता है कई बार, धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा के विपरीत दिशा क्या होगी? इस यानी प्रतिप्रवा चाल। अब मान लो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चल रही थी और धारा की चाल थी 4 किलोमीटर। यदि ये एक ही दिशा में जाते हैं, दोनों अनुप्रवा बहती है, तो ये जुड़ जाएंगी 10 और 4। बाकी यदि मान लो नाव इधर जा रही है, धारा इसकी विपरीत आ रही है, विपरीत यानी प्रतिप्रवा आ रही है, तो ये 10 नाव की चाल है, 4 ही है, तो 10 - 4 कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि प्रतिप्रवा चाल होगी तो 10 से ये 6 घट जाएगी, कितनी आ जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा पॉइंट आता है अपने पास धारा की चाल। धारा की चाल या सरिता की चाल या प्रवाह की गति। देखो एक ये सरिता, सरिता धारा को बोलते हैं, ये आरआरबी भोपाल में देखा था मैंने, एक क्वेश्चन में आया था। तो धारा की चाल भी उसको ही बोलते हैं सरिता, सरिता यानी धारा की चाल, या प्रवाह की गति, प्रवाह उसको ही तो देखो अनुप्रवाह, प्रवाह यानी धारा होता है, तो धारा की गति क्या निकलेगी? तो इसमें देखो धारा की क्या होती है, कई बार अनुप्रवाह चाल दिया रखता है आपको, अनुप्रवाह चाल देखने को मिलती है। अनुप्रवाह चाल क्या है? अनुप्रवाह चाल और दूसरी मिलती है प्रतिप्रवाह चाल। तो अनुप्रवाह चाल माइनस प्रतिप्रवाह चाल बट्टा क्या कर दोगे? 2। मान लो उस क्वेश्चन में अपन ने क्या निकाला था? 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है, देखो 4 किलोमीटर धारा की चाल है, तो अनुप्रवाह चाल क्या हो गई थी? 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। प्रतिप्रवाह क्या हो गई थी? 10 किलोमीटर नाव की चाल -4 किलोमीटर प्रतिप्रवाह यानी विपरीत, तो 10 - 4 प्रतिप्रवाह, तो 10 से 4 धारा की चाल क्या हो गई थी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 से देखो, अब इसमें अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं? धारा की चाल ज्ञात कर रहे हैं, तो देखो कितनी हो जाएगी? 14 अनुप्रवाह हो गई, 6 प्रतिप्रवाह होगी, 14/2। 14 से 6 घटाया, देखो 14 से 6 घटाया कितना आ गया? 8/2। तो 8 से 2 कितनी होगी? 4 किलोमीटर। यानी धारा की चाल बोल दो, चाहे आप सरिता की चाल बोल दो, चाहे प्रवाह की, तो इसमें क्या आ जाएगा? 4 किलोमीटर। तो इसमें अनुप्रवाह चाल और प्रतिप्रवाह चाल आपको दोनों दिए हुए मिलेंगे, उससे 2 घटा देना, तो अनुप्रवाह से सॉरी प्रतिप्रवाह घटा देना और 2 से डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगी? धारा की चाल। एक होती है नाव की चाल,
यानी नाव की चाल क्या करोगे आप? कई बार आपको अनुप्रवाह दिया मिलता है, प्रतिप्रवाह मिलता है, तो नाव की चाल क्या करोगे? देखो यहाँ अनुप्रवाह कितनी है एग्जाम्पल में 14, प्रतिप्रवाह कितनी आई 6, तो क्या आ जाएगा देखो इनको जोड़ लो, 14 और 6 20 और डिवाइड 2 से कर दो, यानी अनुप्रवाह चाल प्लस प्रतिप्रवाह या प्रतिकूल या धारा के विपरीत एक ही चीज है, प्रतिप्रवाह चाल बट्टा 2। अब देखो इसको एग्जाम्पल में देख लो, अनुप्रवाह कितनी थी 14, प्रतिप्रवाह कितनी है 6, 14 और 6 20 बट्टा 2, तो 20 को 2 से डिवाइड करोगे कितनी आ जाएगी 10। देख लो 10 ही थी नाव की चाल। इसको नाव की चाल को कई बार शांत जल में नाव की चाल भी दिया रखता है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में ये नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल एक ही चीज है, नहीं नाव की चाल क्या होगी? तो यदि आपको अनुप्रवाह दिया रखता हो, इसमें 2 पॉइंट होते हैं, जैसे आपको अनुप्रवाह दिए रखता हो, अनुप्रवाह एक में आपको दिया रखता है प्रतिप्रवाह अनुप्रवाह दे रखी है और धारा की दे रखी है, आपसे पूछ रहा शांत जल, तो अनुप्रवाह कब बनी? अनुप्रवाह बनी धारा की चाल प्लस नाव की चाल बराबर अनुप्रवाह बनी। तो इससे अनुप्रवाह से वापस धारा की चाल घटा दो, धारा की चाल घटा दो, क्या बच जाएगी शांत जल में नाव की चाल। देखो अनुप्रवाह कब बनी? अनुप्रवाह अपन किसको बोलते हैं? नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है, ये नाव की चाल और ये धारा की चाल दोनों जुड़ी जब अनुप्रवाह बनी। आपको शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करा रहा है, इसमें आपको अनुप्रवाह दे रखा है, तो अनुप्रवाह से क्या करोगे, ये धारा की चाल वापस घटा दो, क्या आ जाएगी नाव की चाल, और अनुप्रवाह से नाव की घटा दोगे तो क्या आ जाएगी धारा की, एक जो चीज है। दूसरा प्रतिप्रवाह, देखो प्रतिप्रवाह चाल कब बनी? जब नाव की चाल से धारा की चाल घटी, नाव की चाल से धारा की चाल घटी जब प्रतिप्रवाह बनी, तो प्रतिप्रवाह में वापस धारा की जोड़ दो, धारा की चाल। देखो वही एग्जांपल देख लो, अनुप्रवाह मान लो 14 थी, 14 ये कब बनी? जब इसमें धारा की, देखो 14 कब बनी थी अनुप्रवाह? जब इसमें शांत जल में 10 थी और धारा की कितनी थी 4, ये 10 और 4 दोनों जुड़ी जब तो 14 बनी थी। यहाँ अपने को वापस नाव की चाल ज्ञात करा रहा है, तो अपन को धारा की देगा अनुप्रवाह देगा, तो अनुप्रवाह 14 होगी, इससे ये 4 घटा दो वापस कितनी आ गई 10, ये शांत जल में ना होगी। यदि प्रतिप्रवाह देखो यहाँ कितनी आ रही है 10 - 4 6 आ रही है, तो 6 कब बनी? जब ये 10 नाव की चाल और धारा की चाल 4, 10 से ये 4 घटी जब 6 बनी, तो 6 में ये वापस 4 जोड़ दो, वापस नाव की चाल है, ये उल्टे तो हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन के माध्यम से इनको समझते हैं, ये नॉर्मल सूत्र थे, बाकी आपको माइंड में वैसे ही सेट रखना इन चीजों को, तो वैसे जल्दी याद हो जाएगा। भाई अनुप्रवाह चाल अपन किसको बोलते हैं? नाव की चाल और धारा की चाल, यानी जिस साइड में नाव बह रही है उसी साइड में, यानी धारा बह के जा रही है उसी साइड में नाव जा रही है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन गई अनुप्रवाह चाल या अनुकूल चाल। दूसरी है प्रतिप्रवाह चाल या प्रतिकूल चाल। प्रतिप्रवाह कब बनी? जब नाव की धारा जिस साइड बह रही थी उससे विपरीत नाव बह रही थी, तो नाव की चाल से धारा की चाल घटा दो, क्या बन गई प्रतिप्रवाह चाल बन गई। तीसरा पॉइंट अपन ने इसी में पढ़ा है, धारा की चाल या सरिता की चाल या प्रवाह की गति, यानी धारा की चाल कैसे ज्ञात करेंगे? अनुप्रवाह से जैसे अनुप्रवाह आपको दे रखी है, प्रतिप्रवाह आपको दे रखी है, तो अनुप्रवाह से प्रतिप्रवाह घटा दो, क्या आ जाएगी धारा की चाल आ जाएगी। अगला पॉइंट नाव की चाल। नाव की चाल अनुप्रवाह चाल और प्रतिप्रवाह चाल दोनों को जोड़ दो और उसमें डिवाइड कर दो। जोड़ना क्या है? अनुप्रवाह और प्रतिप्रवाह दोनों को जोड़ के वैसे कर दो, नहीं वैसे निकाल लो इसको धारा की चाल अलग करके, जरूरी नहीं ऐसे ही निकाले। अनुप्रवाह से प्रतिप्रवाह चाल घटा के वैसे भी यदि धारा की दे रखी हो तो वैसे भी निकाल सकते हैं अपन। और शांत जल में यदि अनुप्रवाह दे रखी है तो धारा की चाल घटा दो और प्रतिप्रवाह दे रखी है तो धारा की जोड़ दो। देखो इनको क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी नाव की चाल, यहाँ नाव की चाल दे सकता है, शांत जल में नाव की चाल दे सकता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो अनुप्रवाह पूछेगा आपसे या प्रतिप्रवाह पूछेगा। अनुप्रवाह चाल क्या होगी? तो अनुप्रवाह चाल यानी अपन से पूछ रहा है धारा की दिशा में क्या होगी, तो धारा की दिशा में होगी, तो अनुप्रवाह चाल क्या, नाव की चाल धारा की चाल, यानी दोनों को जोड़ देंगे, तो 15 + 5 कितनी होगी अनुप्रवाह चाल इसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा।
और यदि यही प्रति प्रवाह पूछता तो 15 से 5 घटा देते कितनी आ जाती, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की चाल अगले ने क्या दे दी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति प्रवाह क्या होगी, विपरीत दिशा में। जैसे धारा इधर बह के आ रही है तो नाव उल्टी आ रही है, विपरीत आएंगे, एक दूसरे को काटेंगे। तो 12 से 5 देखो प्रति प्रवाह पूछा है, तो नाव की चाल माइनस धारा की चाल, 12 से 5 निकाले कितनी आ गई, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको लास्ट में करोगे तो ये सूत्रों की आवश्यकता ही नहीं है, सूत्र तो बनाए हुए हैं, सूत्र इन्हीं से आपके माइंड में वैसे ही सेट हो जाएगी। भाई अनुप्रवाह क्या है, प्रतिप्रवाह क्या है, आपको तो केवल ये सेट बैठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नाव की चाल धारा की दिशा में, देखो क्वेश्चन क्या देखा है, एक नाव की चाल धारा की दिशा में, एक मतलब धारा की दिशा में चाल है, तो कौन सी चाल हो गई है, अनुप्रवाह चाल हो गई, अनुप्रवाह धारा की दिशा, तथा धारा के विपरीत दिशा में, देखो विपरीत का अर्थ कौन सी हो गई है, धारा के विपरीत, यानी प्रतिप्रवाह चाल हो गई है, प्रतिप्रवाह चाल 9 किलोमीटर। देखो धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में, तो इसमें नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ रखी है, तभी तो 15 आई। धारा के विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें क्या, नाव की चाल से धारा की चाल घट रखी है, घट के ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। एक मतलब शांत जल में नाव की चाल इन दोनों के बीच में आएगी और धारा की चाल भी इनमें। अब देखो शांत जल में नाव की चाल क्या है, या तो देखो इसको शांत जल में अपन ने निकाली, क्या किया, अनुप्रवाह से प्रतिप्रवाह घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, या एक चीज देख लो, ये 15 है देखो और ये 9 है, इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल इनके बीच में आएगी, क्योंकि एक में धारा की चाल जुड़ गई, एक में घट गई। 15 9 के बीच मध्य पॉइंट क्या आ गया, 12, इसका मतलब शांत जल में नाव की चाल क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें देखो धारा की, आपको तो शांत जल में नाव की, इसमें धारा की चाल पूछी है, यहाँ शांत जल में नाव की चाल पूछता तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता। अब आपसे पूछिए धारा की चाल, तो इसमें देखो कितने जुड़े, +3, इसमें कितने घटे, -3, तो धारा की चाल क्या होगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। या सूत्र से रखो, देखो तो सूत्र से लिख लो, तो सूत्र में क्या था, अनुप्रवाह चाल माइनस प्रतिप्रवाह चाल बट्टा 2, 15 माइनस 9 बट्टा 2, 15 से 9 घटाए 6 बट्टा 2, कितनी आ गई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और बेसिक रखो तो इससे रख के देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव की चाल धारा की दिशा में 11, अब देखो ये ज्यादातर धारा की दिशा में लिखा आता है, बाकी ये समझने का, इसको बस यहीं से पकड़ लेना, आप तो हल हो जाएगा। एक नाव की चाल धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में, इसके मतलब ये कौन सी चाल है, अनुप्रवाह या अनुकूल चाल। अनुप्रवाह चाल कितनी है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके मतलब इसमें नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों जुड़ी हुई है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, अब इससे देखो अपन सब निकाल सकते हैं, अपने को दे दिए अनुप्रवाह कितनी है, 11, इसमें नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ी जब भी तो 11 हुई, इसके मतलब नाव की चाल क्या हो गई, यानी शांत जल में नाव की चाल क्या हो गई, नाव की चाल 11 माइनस ये 3 घटा दो, क्योंकि इसमें दोनों जुड़ के तो ये 11 हुई थी, इसके मतलब शांत जल में नाव की चाल क्या है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अपन इससे प्रतिप्रवाह चाल भी निकाल सकते हैं, प्रतिप्रवाह निकालोगे, देखो एक ही क्वेश्चन से आप कितने आंसर, प्रतिप्रवाह निकालोगे, प्रतिप्रवाह तो 8, देखो शांत जल धारा की चाल 3 घटा दो, 8 से 3 घटे कितनी आ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनते हैं, इनसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो शांत जल में क्या पूछ, 8 किलोमीटर, यदि प्रतिप्रवाह पूछता तो क्या हो जाती, 5 हो जाती। अपन से ये पूछा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें देखो हर टाइप से मैंने एक एक क्वेश्चन उठाने, 1 या 2 क्वेश्चन उठाए हैं, आप इससे सॉल्यूशन आप हल करना, बुक में कहीं कोई दिक्कत आए तो इसको कमेंट के माध्यम से पूछना, मैं जवाब दूँ। अगला क्वेश्चन देखना, एक नाव की चाल धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, इसके मतलब ये भी कौन सी होगी, अनुकूल या अनुप्रवाह चाल, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब 6 किलोमीटर में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ी हुई है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो देखो पहले नाव की चाल निकालो, नाव की चाल कई जगह आपको शांत जल में नाव की चाल मिलेगी, एक ही चीज है, नाव की चाल क्या होगी, 6, देखो अनुप्रवाह में दोनों जुड़े हुए थे, 6 माइनस 2 कितनी आ गई, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या आ गई, शांत जल में नाव की चाल। प्रतिप्रवाह पूछे
तो प्रतिप्रवाह चाल क्या होती है, नाव की चाल से धारा की चाल घटा दो, 4 - 2। प्रतिप्रवाह चाल पूछे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा, आप तो क्वेश्चन से पहले हल कर रहे हो। तो प्रतिप्रवाह, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, तो प्रतिप्रवाह चाल क्या होगी, 2 किलोमीटर। नाव की पूछता 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नाव की चाल धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की चाल धारा के विपरीत, इसके मतलब ये कौन सी चाल होगी, प्रतिप्रवाह चाल होगी। प्रतिप्रवाह चाल हो गई 7 किलोमीटर। इसके मतलब इसमें क्या हो रखा है, 7 किलोमीटर प्रतिप्रवाह है, तो नाव की चाल से धारा की चाल घट रखी है। नाव की चाल से धारा की चाल घट के कितनी आ रही है, ये 7 आ रही है। इसके मतलब इस 7 में वापस धारा की चाल जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी, नाव की चाल आ जाएगी। यही तो हो रखा है। तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की कितनी आएगी, 3। तो ये देखो 7 + 3 करोगे, इसके मतलब नाव की चाल कितनी आएगी, 10 किलोमीटर। देखो लास्ट अपने फॉर्मूला लगाया था शांत जल में नाव की चाल, प्रतिप्रवाह चाल। तो प्रतिप्रवाह चाल में धारा की चाल जोड़ेंगे तो वापस शांत जल में नाव की चाल आएगी। बाकी ये देख लो, नाव की चाल से धारा की चाल घटी जब 7 आया, अपने को धारा की दे रखी है 3, तो 7 से 3 जोड़ दो, वापस नाव की चाल कितनी आएगी, 10। यदि यहाँ अनुप्रवाह चाल पूछे आपसे तो 10 में वापस अनुप्रवाह चाल क्या होती है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो 10 में ये 3 जोड़ दो, कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। अपन से यदि धारा की अनुप्रवाह होते शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो कितनी होगी, 10। और यदि यहाँ अपन को वो पूछता तो कितनी हो जाती, अनुप्रवाह 13 हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नाव की चाल धारा के विपरीत, धारा के विपरीत यानी देखो इस लाइन को ही पकड़ना, तो धारा के विपरीत दिशा में, इसके मतलब ये कौन सी होगी, प्रतिप्रवाह चाल होगी। प्रतिप्रवाह चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके मतलब इसमें नाव की चाल से धारा की चाल घट गई। भाई नाव की चाल माइनस धारा की चाल, धारा की चाल कितनी आ रही है, 13 किलोमीटर है। धारा की कितनी दे रखी है, 4 किलोमीटर दे रखी है। अब इसमें देखो 13 में वापस ये 4 जोड़ोगे तो नाव की चाल निकल आएगी। तो इसके मतलब नाव की चाल कितनी है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई नाव की चाल से धारा की घटाई जब तो आपकी क्या आई, प्रतिप्रवाह चाल। प्रतिप्रवाह चाल में वापस धारा की चाल जोड़ते हुए कितनी आ जाएगी, नाव की चाल। अब इसमें यदि अनुप्रवाह ज्ञात करना चाहते हो आप, अनुप्रवाह या अनुकूल ज्ञात करना चाहते हो, तो अनुप्रवाह क्या होती है, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है। तो 17 + 4 अनुप्रवाह करोगे तो कितनी आ जाएगी, 21। अब आपसे इसमें क्या पूछेगा, क्योंकि आपको प्रतिप्रवाह दे दी, धारा की दे दी, या तो नाव की चाल पूछेगा और या क्या पूछेगा, अनुप्रवाह। क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, तो अनुकूल चाल क्या होगी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 21। अगला क्वेश्चन देखो, एक नाव धारा की दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में, इसके मतलब कौन सी चाल है, अनुप्रवाह चाल है। अनुप्रवाह 48 किलोमीटर की दूरी कै घंटा में तय करे, 6 घंटा में। 48 को 6 से डिवाइड करो, इसके मतलब अनुप्रवाह चाल क्या है इसकी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे। तथा वही दूरी धारा के विपरीत, धारा के विपरीत कौन सी होगी, प्रतिप्रवाह चाल। प्रतिप्रवाह चाल धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में कितने घंटे लेती है, 8 घंटे लेती है। 48 में 8, इसके मतलब प्रतिप्रवाह चाल कितनी होगी, 6 किलोमीटर। अब देखो अनुप्रवाह ये है, प्रतिप्रवाह ये है। अब या तो देखो बेसिक तरीके से निकालो, 8 और 6 इनके मध्य का मान क्या होगा, नाव की चाल होगा। उसमें एक साइड धारा की जुड़ गई, एक साइड घट गई। तो देखो 8 और 6 के मध्य मान कितना आया, 7। एक मतलब नाव की चाल क्या है, 7। अब धारा की निकाल लो, देखो इसमें कितने जुड़े, एक, इसके और इसमें कितने घटे, एक। इसके मतलब धारा की चाल कितनी होगी, 1 किलोमीटर प्रति और वैसे सूत्र से निकालो तो अपन ने नाव की चाल के लिए सूत्र क्या रखा था, अनुप्रवाह चाल प्लस प्रतिप्रवाह चाल बट्टा 2। 8 + 6 बट्टे 2, 14/2 कितनी आ गई, 7 किलोमीटर। या वैसे ही बीच का मान रख लो भाई, अनुप्रवाह में धारा की चाल जुड़ी, प्रतिप्रवाह में घटी, तो दोनों के बीच का मान रख लो, वही अनुप्रवाह चाल होती है। कितने जुड़े कितने घटे, वो धारा की चाल होगी। और धारा की चाल में अपन ने क्या रखा था, अनुप्रवाह चाल माइनस प्रतिप्रवाह चाल बट्टा 2। तो 8 - 6 बट्टा 2, 2/2 कितनी आ गई, 1। या वैसे सीधा रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एक नाव धारा की दिशा में 28 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में कौन सी आ गई,
अनुप्रवा चाल आ गई, अनुप्रवा चाल आ गई। अनुप्रवा 28 किलोमीटर की दूरी देखो कै घंटा में तय करे, 4 में। ये मतलब अनुप्रवा चाल कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति और। तथा वही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में 7 घंटे लेती है। इसके मतलब प्रतिप्रवाह कितनी आ गई, प्रतिप्रवाह 7 घंटे, 28/7 कितने घंटे लेती है, 4 घंटे। अब देखो इसमें क्या पूछेगा, या तो नाव की चाल पूछेगा या क्या पूछेगा, धारा की चाल। देखो 7 और 4 इनके मध्य क्या है, सांजल में नाव की चाल। 7 और 4 के मध्य मान क्या होता है, 5.5। इसका मतलब सॉरी, बीच का मान क्या आएगा, नाव की चाल। तो क्या आ गया, 5.5 किलोमीटर प्रति और। सांजल में नाव की चाल क्या है, 5.5। अब इधर जुड़े इधर घटे, वो धारा की चाल आ गई। धारा की पूछे तो क्या आ गई, देखो कितने जुड़े, 1.5 जुड़े, तो धारा की चाल क्या होगी, 1.5 किलोमीटर। देखो इसमें 5.5 में 1.5 जुड़ा तो 7 और 1.5 घटा तो कितना आ गया, 4। तो इसका मतलब धारा की चाल कितनी आ गई, 1.5। सांजल में नाव की चाल कितनी आ गई, 5.5। या वैसे सूत्र से निकाल लो, अनुप्रवाह चाल प्लस प्रतिप्रवाह चाल बट्टा 2 बराबर नाव की चाल आती है। तो 7 और 4 11, 11 को 2 से डिवाइड करोगे 5.5। धारा की चाल क्या आती है, अनुप्रवाह चाल माइनस प्रतिप्रवाह चाल बट्टा 2। 7 से 4 घटाओगे 3, 3 में 2 से डिवाइड करोगे 1.5 किलोमीटर। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, तो वह नाव सांजल में 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको 4 से गुणा कर दो तो कितनी आ गई, 22 किलोमीटर। सांजल में पूछिए तो कितनी दूरी तय करेगी, 22 किलोमीटर, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धारा की दिशा में तथा प्रतिकूल दिशा में नाव की चालों का अनुपात 5:3 है। यानी अनुप्रवाह अनुपात प्रतिप्रवाह कितना अनुपात है, 5:3। इसके मतलब इनके बीच का मान सांजल में नाव की चाल आएगा। 5 और 3 के मध्य मान क्या आया, 4। सांजल में नाव का अनुपात क्या है, 4। धारा का अनुपात क्या है, इधर देखो 1 जुड़ गई और इधर 1 घट गई। इसके मतलब धारा का अनुपात कितना है, 1। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ये तो देखो समय पूछ लिया, तो ये आ गई, समय हमेशा कार्य क्षमता का विपरीत होता है। ये बात हमेशा याद रखना, समय कार्य टॉपिक में भी याद रखना, कहीं भी आपको मिल जाए, समय कार्य क्षमता का हमेशा उल्टा होता है, ये बात ध्यान रखना। अब नाव की चालों का अनुपात 5:3 है, तो लिए गए समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3। बाकी इसको हल करके देख लो, 5:3 है, 5 और 3 का देखो दोनों का एलसीएम लो, यानी कितना आएगा, 15 आ गया। तो देखो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये कितना समय लेगी, अनुप्रवाह चलेगी, तो 15/5 कितना घंटे लिए, 3 घंटे। और ये प्रतिप्रवाह तो 15/3, ये कितना घंटे लेगी, 5। तो कितना आ गया, लिया गया समय 3:5, यही तो है। बाकी इसको क्रॉस में कर दो, हमेशा वही आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धारा की दिशा में तथा प्रतिकूल दिशा में नाव की चालों का अनुपात 7:3 है, नाव की। अब वही चीज आ गई, अनुप्रवाह और प्रतिप्रवाह। अनुप्रवाह 7 और प्रतिप्रवाह 3, मध्यमान नाव की चाल का अनुपात 5 आएगा। धारा का कितना आ गया, इधर 2 जुड़ गए इधर 2 घट गए, इसका मतलब धारा का अनुपात कितना आएगा, 2। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखो मैं, यदि धारा की चाल, ये देखो अनुपात में है ओनली बात, यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसके मतलब धारा का अपने पास अनुपात कितना आया था, 2। 6 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है, 2 अनुपात के बराबर। तो 1 अनुपात किसके बराबर आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अनुप्रवाह चाल कितनी होगी, 7×3=21 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिप्रवाह चाल कितनी होगी, 3×3=9 किलोमीटर प्रति घंटा। सांजल में पूछे तो 5×3=15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल 6 दे ही रखी है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, स्थिर यानी सांजल में नाव की चाल। तो देखो 1:3 के बराबर था, तो 5:15 के बराबर। यहाँ अनुप्रवाह पूछे तो 21, प्रतिप्रवाह पूछे तो 9। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन का अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें देखो आपको कई बार मैं वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाता हूँ, बाकी कोई भी वैकेंसी कुछ भी आता है तो संकल्प पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे आपको हर वैकेंसी हर रिजल्ट का परिणाम उसी दिन आपको उसमें मिल जाता है। तो आप संकल्प पॉइंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।